हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं यूपी पीसीएस 2025 का जो सीसैट का पेपर हुआ था। ये मैंने क्लियर किया है, तो आप भी कैसे क्लियर कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस भी बताऊंगा। तो जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कि इनमें से कौन देशज शब्द हैं। तो मैंने लगाया था बात पे, लेकिन जो होगा इसका सही चिड़िया होगा। मेरे जो कट के बन रहे हैं वो सारे बन रहे हैं 40 नंबर, और 33 नंबर ही पासिंग मार्क होता है। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया है इसी से। तो आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे का बात किया जाए तो चरमोत्कर्ष, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा चरम प्लस उत्कर्ष। तीसरा की बात किया जाए तो झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपने सुना भी होगा, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोलो हरबोने के सुख हम बुंदोले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इसलिए जो होगा ये होगा उसका बुंदेली। ठीक है। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सी बोली नहीं बोली जाती, तो पहाड़ी। और इसका जो होगा दुर्गत शब्दों में समास है, इसका अपादान होगा, मैंने लगाया था करण। ठीक है। और इसमें बात किया जाए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो ए बी सी से आप याद रख सकते हैं, हरदम पूछा जाता है, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से जो अलग, इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो ये है भोजपुरी। ठीक है, ये तीनों हैं। और आगे बात किया जाए तो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको तद्भव कहते हैं। ठीक है। और आगे बात किया जाए सत्तु शब्द का तद्भव क्या है, तो इसका सत्तु होगा। और ये दिया था सारांश दिया था, और उसका उत्तर तो पढ़ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। बड़े बड़े उत्थान और बड़ी बड़ी क्रांतियाँ प्रायः भाषा के सहारे ही होती हैं। भाषा ही लोगों को बहाकर मनुष्य की सीमा को निकलकर हिंसक पशुओत्तर के वर्ग में ले जाती है, और भाषा ही उन्हें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाती है और पाप से विमुख करके पुण्य कार्यों में लगाती है। भाषा की शक्ति अपरिमित अमोघ है। अच्छी भाषा में जादू का असर, संगीत का माधुर्य और तलवार की शक्ति होती है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत सी बन गई है, जिसका आशय तलवार से भी बढ़कर शक्तिशालिनी कलम है। इस कथन में कलम लिखित भाषा की प्रतीक मात्र है। हमारे यहाँ तो उसे और भी अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। हम उसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं। अतः जो लोग बड़े बनना चाहते हैं या बड़े काम करना चाहते हैं, उन्हें पहले अपनी भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें से देख के इसमें से उत्तर निकालना है। तो भाषा की शक्ति क्या है, अपरिमित और अमोघ है, इसमें से देख के निकालना रहता था। और तलवार से बढ़कर क्या है, कलम है। बड़ी बड़ी क्रांतियाँ किसके सहारे होती है, तो भाषा के सहारे होती हैं। और अच्छी भाषा में नहीं है चित्र का रूप, और हम किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं, तो कलम को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत चयन है, तो ये विमुख का सन्मुख होगा, लेकिन इसमें पूछा है कि गलत है, तो ये गलत था। और इसमें से कौन शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है, चार बजा है। और पाठक का बहुवचन पाठकगण होगा। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो जो दूसरी और चौथी होती है महाप्राण होती है, पहली और तीसरी अल्प प्राण होती हैं। वो हमारा के खेल ही देत न रहे, इसका जो होगा वो भोजपुरी होगा। और बात करें मुहावरा तथा उनसे सन्मुख लिए अर्थ का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, शीशे में मुंह देखो, ये विरोध प्रकट करना, ये सही नहीं है। और निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निसंदेह शब्दार्थ का अर्थ नहीं है इतर का बुराई। द्रौपदी का सही पर्याय नहीं है अंबिका। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, क्या विद्यालय समाज का नेतृत्व करने में सफल रहे हैं। और विमला ने कहा कि गोविंद अस्वस्थ, इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। और मथुरा आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है, ब्रज। तो ये जितने क्वेश्चन आए थे मेरे 25 में से मेरे 23 सही हैं, मान के चलिए काट के 22 सही हैं। ठीक। और इसमें से जो मेरा सही हुआ था वो एक एंटरप्रेन्योर का सही हुआ था, एक एंटरप्रेन्योर का गलत था, और ऑन का सही था, हैज का सही था। और इसमें से मेरा रिजर्वायर का सही था। और एक सारांश इतना बड़ा दिया था भाई, मेरे तो समझ ही नहीं पड़ा कितना बार में पढ़ा, बहुत बड़ा दिया था। और आगे बात किया जाए तो ये सही था मेरा। और आगे बात किया जाए इसमें से तो मेरा ये सही था और ये सही था। और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही थे मेरे, ये सारे सही थे। और ये निर्णय लेना किस प्रकार की बौद्धिक इंटेलेक्चुअल वाला है ये। और देख लीजिए, ये मेरा सही था और ये सब सही था, ये सही था। और मेरे काट पीट के जो बन रहे थे, ठीक है,
और मेरे काट पीट के जो बने हैं वो 40 बने हैं, तो सीसैट मेरे यूपीपीसीएस का 2025 का तो क्लियर हो गया है। इस तरीके से आप भी इसमें मेहनत करिए, इसमें हिंदी पे थोड़ा जोर दीजिए, रीजनिंग कर लीजिए। अगर मैथ नहीं आता तो मैथ मत छूइए, मैं भी मैथ नहीं छुआ था, 1-2 क्वेश्चन ही किया था इस तरीके से। ठीक है? तो मिलते हैं किसी अगले पेपर के एनालिसिस में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों।